Hello and welcome to everyone. I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. The question is given as in the figure quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB. If the radius of in circle is 10 centimeter, then the value of x is right. इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फिगर में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको सेंटर O दिख रहा है, O से S तक की जो बीच की दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर, जो कि इन सर्कल है। ठीक है, जो इन सर्कल है किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए। राइट, सबसे पहले गिवन करते हैं। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या गिवन है हमें? क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, और जिसमें AD इज परपेंडिकुलर टू क्या है? AB है। राइट, AD इज परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, और इन सर्कल का जो रेडियस है, जिसको अगर हम एज्यूम कर लें R, ठीक है, इसको अगर R से रिप्रेजेंट करें, दैट इज 10 सेंटीमीटर। राइट, और हमें एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है, जो CR और CQ की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। CR देखो, एक चीज़ यहाँ पे इस फिगर में कमी है, यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसको हम मान लेते हैं B है। दिस पॉइंट इज B। राइट, इस पॉइंट को हम लोगों ने B मान लिया। अब हमें क्या है, इस फिगर से अगर देखोगे, मैं इसको भी जब गिवन के बाद जब सॉल्यूशन करूंगा तो मैं वहाँ पे इसको डिस्कस कर लूँगा। तो कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे पता रहने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टेंजेंट ड्रॉन from a external point is always equal. This is the first point. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेकंड पॉइंट क्या है? मैंने सेकंड पॉइंट के लिए बात बोला। सेकंड पॉइंट इज टेंजेंट ड्रॉन from the center of circle is always perpendicular. राइट, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमने ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें एज जो मैंने फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी लिखा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सी आर और मैं बोलूँ CR एंड CQ के होंगे, आपस में इक्वल होंगे। राइट, ठीक है। पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब देखिए, यहाँ पे फिगर में CR और CQ आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ये पॉइंट को मैंने बोला है B। राइट, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर भी मैंने बताया, दिस पॉइंट इज B। राइट, तो इस पॉइंट को B कह दिया है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, अगर CR और CQ इक्वल है, बिकॉज ऑफ जो कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है उससे है रीज़न है। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। राइट, फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आप देखो, अगर मैं CR CQ इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें AB की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, AB की वैल्यू ये x है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, अब हम AB कैसे निकाल पाएंगे? देखो, यहाँ पे अगर पॉइंट B पे अगर आप देखो तो पॉइंट BP और BQ, राइट, BP और BQ क्या है? टेंजेंट है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। तो B इज एक्सटर्नल पॉइंट, इट मीन्स हो गया BP इक्वल्स टू BQ होगा। रीज़न क्या है? फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखा है, ये बात समझ में आई? फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमें अब ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ OS, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोला O पॉइंट को अगर हम मैच कर लेते हैं, O पॉइंट को मैच करने का मतलब ये हो गया, अगर इस वाले पॉइंट को हमने O वाले पॉइंट को अगर हमने क्या किया, इससे मैच कर दिया। राइट,
अगर आप मैच करोगे तो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, मैंने आपको अभी सेकंड वाला प्रॉपर्टी बताया, राइट। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ए 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, सो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दस वाई ये एंगल भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर मैंने बोला कि सेंटर से अगर आपने किसी भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया टेंजेंट पे, तो ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल मैं बोलूँ एंगल एस, एंगल ओ, एंगल ए और एंगल पी जो आपको दिख रहा है ये होगा 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो इस सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी से चीज़ हमें ये बताओ, आपको दिख रहा है ओ एस की जो वैल्यू है, ए पी की जो वैल्यू है आपस में इक्वल है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, रीज़न में बता दूँ उसका। ओ पी और ए एस इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का मतलब जो वैल्यू ओ पी की होगी वही वैल्यू ए एस की होगी, जो वैल्यू ओ एस की होगी वही वैल्यू ए पी की होगी। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, तो ऑल साइड ए एस ले लो, आप ओ पी ले लो, चाहे आप ओ एस ले लो, चाहे आप ए पी ले लो, ये सब आपस में इक्वल होंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। 10 सेंटीमीटर गिवन। अब इस चीज़ ये बताओ, अगर बी पी की वैल्यू जो कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम ए पी बी की बात ए बी की बात करें, तो आप ए बी को ब्रेक करके ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ए बी को ब्रेक करके ले सकते हो ए पी प्लस पी बी, या फिर बी पी ले सकते हो। ऐसा ब्रेक करके लिखा जा सकता है। हमें यहाँ पे ए पी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करके, राइट, प्रॉपर्टी क्या यूज किया है हम लोगों ने, जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का जो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया। तो हमें एक चीज़ ये पता होगा कि ये जो ओ एस की वैल्यू, चाहे ए एस की वैल्यू, चाहे ओ पी की वैल्यू, चाहे ए पी की वैल्यू, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये जो बन जा रहा आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ एस दिख रहा है, ए पी ओ एस विल बी स्क्वायर, एक स्क्वायर होना चाहिए, राइट, ये स्क्वायर हुआ, राइट। तो हमें इसका मतलब ये होगा ई पी की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर पता लग गई। और मैंने आपको ये भी बताया बी पी और बी क्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट जो कि सर्कल पे है, तो वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, राइट। अब हमें क्या करना है, हम अगर बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, राइट, ठीक है। बी क्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें, देखो बी क्यू क्या मतलब हो गया। अगर क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो सी बी की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 38 सेंटीमीटर, राइट। एंड हमें सी आर की जो वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है, ये है 27 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर जो सी आर की वैल्यू अगर हम सी क्यू की वैल्यू के बराबर कर दे, तो क्या गलत हुआ? क्या बिल्कुल सही हुआ, बिकॉज सी आर एंड सी क्यू इक्वल है। राइट, तो ये हमें पता लगे सी आर की वैल्यू सी क्यू की इक्वल है, तो ठीक है। हम सी बी को ब्रेक कर सकते हैं किस दो पॉइंट में, सी बी को हम ब्रेक कर सकते हैं सी क्यू प्लस बी क्यू में, राइट। सी बी को हम सी बी प्लस बी क्यू में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पे बी क्यू की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बी क्यू की वैल्यू के इक्वल क्या ले सकते हैं, बी क्यू की वैल्यू के इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, टोटल जो सी बी की वैल्यू में पता है, इसी वाले से अगर देखो, अगर हम इसको लिखें तो बी क्यू की वैल्यू बराबर मान क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। सी बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 38 सेंटीमीटर, और आपको सी क्यू की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये है 27 सेंटीमीटर। हम लोगों ने प्रॉपर्टी से जान ली है। दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे डेट इज़ 11 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 11 सी क्यू 11 हो गया, तो बी क्यू का मतलब क्या होगा, बी क्यू इज़ 11 सेंटीमीटर, राइट। अगर बी क्यू 11 हो गया, डैश वाई देयर फोर बी पी की जो वैल्यू आएगी ये भी क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर होगी। क्यों? हम लोगों ने यहाँ ऊपर की जो प्रॉपर्टी बी पी बराबर बी क्यू लिखा है फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो बी पी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें बी पी की वैल्यू पता होगी, सो देयर फोर आप कर सकते हो, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू
ए बी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस बी पी लिखोगे। ए पी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और हम लोगों ने बी पी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया है। इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो ये वैल्यू 21 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, राइट। तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट्स वाई hence the value of x or AB is equals to 21 centimeter, right. So this is the final answer, and I hope you understood the explanation. Thank you.